Hello again. Now, in this video, we are looking at the chapter The Turning Point, written by Mr. APJ Abdul Kalam. So, APJ Abdul Kalam says, I remember my teacher, Sri Siva Subramania Iyer, who taught me in class 5th. ठीक है, उन्हें याद है कि उनके जो टीचर थे जिनका नाम था श्री शिवा सुब्रमण्य अय्यर, जिन्होंने कि उनको क्लास 5th में पढ़ाया था. It was he who sowed the seeds of a vision in my life. It was he who sowed the seeds of a vision in my life. और वही एक शख्स थे, वो एक इंसान थे जिन्होंने विजन का बीज मेरे लाइफ में बोया था. ही वॉज अ वेरी गुड टीचर. वो बहुत ही अच्छे टीचर थे. एंड ऑल ऑफ अस लव्ड टू अटेंड हिज क्लास. और हम सभी को उनकी क्लास अटेंड करना बहुत पसंद हुआ करता था. वन डे ही वॉज टीचिंग अस अबाउट अ बर्ड्स फ्लाइट. और एक दिन वो हमें बर्ड्स की फ्लाइट के बारे में बता रहे थे. जो बर्ड्स उड़ान भरते हैं उनके बारे में बता रहे थे. He drew a diagram of a bird in flight and explained how it creates lift. उन्होंने एक डायग्राम बनाया एक चिड़िया का इन फ्लाइट, उड़ान भरते हुए, एंड एक्सप्लेन्ड, और हमें एक्सप्लेन किया हाउ इट क्रिएट्स अ लिफ्ट, कि किस तरह से वो लिफ्ट करता है, उड़ान भरता है. He also explained how it changes direction while flying. उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि किस तरह से वो डायरेक्शन को चेंज करते हैं उड़ते समय. फॉर 25 मिनट तक ही लेक्चर्ड अस ऑन थिंग्स सच एज लिफ्ट, ड्रैग एंड हाउ बर्ड्स फ्लाई इन फॉर्मेशन ऑफ 10, 20 और 30. तो 20 मिनट तक उन्होंने हमें लेक्चर दिया इसी चीज़ पर कि किस तरह से जो चिड़ियाएँ होती हैं, किस तरह से जो बर्ड्स होते हैं वो लिफ्ट करते हैं, ड्रैग करते हैं, अपने आप को आगे धकेलते हैं, एंड हाउ बर्ड्स फ्लाई, और किस तरह से वो उड़ते हैं इन फॉर्मेशंस, एक फॉर्मेशन में ऑफ 10, 20 एंड 30. आपने भी कभी कभी देखा होगा जो सीगल्स होती हैं या फिर जो बगुले आप देखते हैं, वो जब उड़ते हैं आसमान में, कई पंछी होते हैं जो आसमान में उड़ते हैं, वो 10, 20 या 30 की कतार में एक फॉर्मेशन बना करके वो लोग बड़ी एक फॉर्मेट के साथ वो उड़ान भरते हैं. At the end of the class, और क्लास के अंत में, he wanted to know whether we had understood how a bird flies. ठीक है, क्लास के अंत में वो ये जानना चाहते थे कि हमें जो था उनका लेक्चर बर्ड फ्लाइट के ऊपर समझ में आया या ना. I said I said I had not understood. मैंने तो मना कर दिया, भाई मैं बिल्कुल नहीं समझा सर. When I said this, जब मैंने ये कहा, he asked whether the others had understood or not. उन्होंने पूछा कि दूसरों को ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई. Many students said, कई स्टूडेंट्स ने कहा that they too had not understood, कि उनको भी ये समझ में नहीं आया. Our teacher was really concerned about this. ठीक है, उनको इस बात की काफ़ी चिंता थी, but he did not get upset by our response. लेकिन वो हमारे रिस्पॉन्स से बिल्कुल अपसेट नहीं हुए. He wanted us to understand the principle of flight. ठीक है, फ्लाइट के सिद्धांत चाहते थे कि हम समझें. So he said that he would take all of us to the seashore. वो हमें समुद्र किनारे ले जाएंगे. That evening, और उस शाम, the whole class was on the beach. पूरी की पूरी क्लास कहाँ थी? बीच पर थी. He drew our attention to the seagulls flying in formation. ठीक है, तो उन्होंने हमें अटेंशन हमारी दिलवाई उन सीगल्स की तरफ जो कि फॉर्मेशन में उड़ रहे थे. देयर वर अबाउट 20 ऑफ देम. करीब 20 सीगल्स थे, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं और आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, वो इसी तरह से उड़ा करते हैं. इट वॉज अ मार्वलस फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स विद अ पर्पस. ठीक है, और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही वंडरफुल. मार्वलस का मतलब आप वंडरफुल से ले सकते हैं. ठीक है, तो काफ़ी अमेजिंग तरीके से वो लोग उड़ रहे थे. एंड वी वर ऑल अमेज्ड एज वी बिगैन टू रिकॉल व्हाट वी हैड हर्ड दैट मॉर्निंग. फिर जो कुछ भी हमने सुना था वो हमें
याद आ रहा था और हम काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड थे, काफ़ी ज़्यादा खुश थे, चकित थे उस बात से। द टीचर देन आस्क्ड अस टू लुक एट द बर्ड्स विंग। फिर उन्होंने कहा कि हम हमें बर्ड्स चिड़ियाओं के परों की तरफ देखना चाहिए। हाउ द फ्लैप्ड टू जनरेट लिफ्ट, कि किस तरह से वो अपने परों को फड़फड़ा रहे हैं अपनी बॉडी को लिफ्ट करने के लिए, लिफ्ट जनरेट करने के लिए। ही आस्क्ड अस टू लुक एट द टेल एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैपिंग, और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पूंछ की तरफ देखें, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैपिंग विंग्स, किस तरह से वो पूंछ को मोड़ रहे हैं और उसका कॉम्बिनेशन उनके परों की फड़फड़ाहट के साथ कितना ज़बरदस्त है। एंड ट्विस्टिंग टेल, ठीक है, उनकी मुड़ती हुई पूंछ और फड़फड़ाते हुए पंख का जो कॉम्बिनेशन है, उसी कॉम्बिनेशन से ये जो है चिड़िया उड़ान भरती हैं। वी लुक्ड क्लोजली एंड फाउंड दैट द बर्ड्स इन दैट पोजिशन could fly in the direction they wanted to। ठीक है, हमने बड़ी ध्यान से देखा एंड फाउंड, और हमें ये एहसास हुआ, हमें ये लगा, हमने पाया दैट द बर्ड्स इन दैट पोजीशन, इस उन पोजीशंस में जो बर्ड्स हैं, कुड फ्लाई इन द डायरेक्शन दे वांटेड टू, जिस भी डायरेक्शन में वो जाना चाहें वो उड़ सकती हैं उस डायरेक्शन के अंदर। देन ही आस्क्ड अस अ क्वेश्चन, फिर उसने हमसे एक सवाल किया, कैन यू टेल मी वेयर द बर्ड्स इंजन इज़, के कहाँ पर बर्ड का इंजन है, एंड हाउ इट इज़ पावर्ड, और किस तरह से ये पावर्ड किया जाता है। वी न्यू द आंसर्स टू दैट क्वेश्चन, ठीक है, हमें उस क्वेश्चन का आंसर पता था। All the aspects of the principles of flight became clear to us within the next 15 minutes। ठीक है, 15 मिनट के अंदर अंदर सभी पहलू हमें जो सिद्धांत के थे, फ्लाइट के सिद्धांत के जितने भी पहलू थे, वो हमें अगले 15 मिनट में समझ में आ गए। वी अंडरस्टूड क्लियरली द डायनामिक्स ऑफ अ बर्ड्स फ्लाइट विद अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। किस तरह से चिड़ियाएँ उड़ती हैं और किस तरह से उनका डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब होता है साइंटिफिक लॉ, जो कि किसी भी इन्वॉल्वमेंट में शामिल होता है। ठीक है, तो उन चिड़ियाओं की फ़्लाइट के डायनामिक्स के बारे में हमें पता पड़ गया था, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो था हमारी आंखों के सामने दिखाया गया था हम लोग को। आवर टीचर वॉज द ग्रेटेस्ट, हमारे टीचर जो थे बड़े ही महान थे। ही हैड गिवन अस अ लेसन इन थ्योरी एज वेल एज इन प्रैक्टिस। उन्होंने थ्योरी में तो हमें लेसन दिया ही, यानी कि क्लासरूम में तो हमें लेक्चर दिया ही, और इसके अलावा प्रैक्टिकली भी उन्होंने हमें बताया। दिस इज़ रियल टीचिंग एंड लर्निंग, आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में सोचा कि यही असली टीचिंग और लर्निंग है। फॉर मी, मेरे लिए, मी का मतलब यहाँ पर किससे, कौन बोल रहा है यहाँ पर, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो उनको दिमाग में रखकर हम लोग ये स्टोरी पढ़ें। For me, this incident was not merely an understanding of how a bird flies। मेरे लिए ये इंसिडेंट सिर्फ ये समझना नहीं था, महज ये समझना नहीं था कि किस तरह एक चिड़िया उड़ती है। That evening on the seashore of Ramswaram, I decided that I wanted to study all I could about the concept of flight। कि मैंने तो डिसाइड कर लिया था उस रामास्वरम के उस सीशोर पर ही कि मुझे तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लाइट के बारे में हर एक चीज़ की स्टडी करनी है। एट दैट टाइम आई डिड नॉट रियलाइज दैट इवेंचुअली आई वुड मूव टूवर्ड्स द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ फ्लाइंग। और उस टाइम मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था, एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं, उस टाइम मुझे लगा नहीं था कि मैं वाकई में स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ फ्लाइंग की तरफ बढ़ रहा हूँ। इट वॉज माई टीचर्स लेसन, ये मेरे टीचर का ही लेसन था। एंड द फ्लाइट आई हैड विटनेस्ड विच इंस्पायर्ड मी टू मूव फॉरवर्ड दिस कॉल। ठीक है, और जो विटनेस मैंने किया था, जो मैंने आंखों देखा, जो फ्लाइट थी चिड़ियाओं की, वो जो देखी थी, उसने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया मेरे अपने गोल के, मेरे सिद्धांत के, मेरे लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए। देन वन इवनिंग आफ्टर क्लास, फिर एक रात क्लास के बाद, आई आस्क्ड मिस्टर अय्यर फॉर एडवाइस। ठीक है, मैंने मिस्टर अय्यर से सलाह ली। आई टोल्ड हिम ऑफ माई इंटरेस्ट, मैंने उनको अपना इंटरेस्ट बताया इन फर्दर स्टडिंग द साइंस ऑफ फ्लाइट, कि मैं आगे साइंस ऑफ फ्लाइट के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। ही पेशेंटली एक्सप्लेन, उन्होंने बड़ी धैर्य से
मुझे एक्सप्लेन किया दैट आई शुड कंप्लीट क्लास एट, मुझे क्लास एट कंप्लीट करनी चाहिए, गो टू हाई स्कूल, देन हाई स्कूल जाना चाहिए, ठीक है, हाई स्कूल करना चाहिए, एंड फ्रॉम देयर और वहाँ से टू कॉलेज, मुझे कॉलेज जाना होगा, एंड टेक अप द स्टडी ऑफ द साइंस, और फिर साइंस पढ़नी होगी। This advice and the lesson of the flight of birds really gave me my mission for life, ठीक है, और ये सलाह जो थी और वो फ्लाइट वाला जो लेसन था उसने मेरी ज़िंदगी में मुझे अपना एक मिशन दे दिया। सो व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, जब मैं कॉलेज गया, आई टुक अप फिजिक्स एंड देन वेंट ऑन टू स्टडी इंजीनियरिंग एट द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर कहाँ पर वो गए? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की स्टडी करने गए, फिजिक्स लेने के बाद। देयर आई टुक अप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, वहाँ पर फिर उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया। माई लाइफ वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। आई बिकेम अ रॉकेट इंजीनियर, और मैं रॉकेट का इंजीनियर बन गया, एरोस्पेस इंजीनियर बना, एंड अ टेक्नोलॉजिस्ट, और एक टेक्नोलॉजिस्ट बन गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। This memory of my teacher encouraging me to ask questions and then showing real life examples to aid my comprehension remained with me all my life। और ये जो याद थी मेरे टीचर की, जिसने कि मुझे बड़ा सराहा था, बड़ा इनकरेज किया था, बड़ा इनकरेज किया था क्वेश्चन करने के लिए और फिर एग्जाम्पल बताने के लिए रियल लाइफ से उठा करके, ठीक है। और ये चीज़ जो थी मेरे साथ हमेशा लाइफ लॉन्ग चलती रही, मुझे हमेशा याद रही। आफ्टर ऑल इट हैड प्रूव्ड द टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, ठीक है, ये एक टर्निंग पॉइंट साबित रहा मेरी लाइफ में। वहाँ से उनकी लाइफ चेंज हो गई थी। इट इनिशिएटेड एंड इवेंचुअली शेप्ड माई प्रोफेशन, ठीक है, और इसी ने शुरुआत की और मेरे प्रोफेशन को शेप कर दिया। श्री शिवा Subramania Iyer was the catalyst who ignited our young minds by allowing us to ask questions and then answering them till we achieved complete understanding, ठीक है। श्री शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज द कैटलिस्ट, ठीक है, वो एक कैटलिस्ट थे, ठीक है, एक चेंज लाने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने कि हमारे माइंड्स के अंदर, हमारे माइंड्स को इनलाइटन कर दिया था, जला दिया था, प्रकाशित कर दिया था, और हमें सिखाया था कि क्वेश्चन करना चाहिए, है ना। एंड हमें ये सिखाया था, who ignited our young minds by allowing us to ask questions, ठीक है, जिन्होंने कि हमें क्वेश्चंस पूछना सिखाया एंड देन आंसरिंग देम टिल वी अचीव्ड ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, और उस चीज़ को आंसर करते जब तक हम लोग उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं जाते। ये थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी हुई द टर्निंग पॉइंट, जो कि एक एडिटेड एक्सट्रैक्ट है माय टीचर्स अब्दुल कलाम की लिखी हुई बुक से, ठीक है। तो इसके भी क्वेश्चन आंसर्स आप करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, और डिटेल में एक एक लाइन चैप्टर की बार बार स्टडी करेंगे। जो भी क्वेश्चन PT2 में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चंस बनाए जाएंगे वो आपको अभी तक जो पढ़ा दिया गया है उन्हीं में से बनाए जाएंगे, उन्हीं चैप्टर में से बनाए जाएंगे। तो अच्छे से आप लोग इसको लाइन बाय लाइन स्टडी कीजिए, ठीक है, और PT2 की तैयारी अच्छे से कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोग में से कई लोगों के जो है असाइनमेंट्स सबमिट नहीं हो रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सबमिट योर असाइनमेंट ऑन टाइम, ठीक है। जो टाइम दिया गया है स्कूल का 9 से 2 का, उसी के बीच आप लोग असाइनमेंट सबमिट करें, ठीक है। और जो भी डाउट्स, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी कन्फ्यूजन होते हैं, आप उनको बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, ठीक है। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।